नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कोढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। आपको बता दें कि यह सीट जो राजद का था, इस बार राजद चुनाव न लड़के बल्कि जदयू चुनाव लड़ रहा है। जदयू के तरफ से मनोज कुशवाहा प्रत्याशी के तौर पर हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के तरफ से केदार गुप्ता मैदान में हैं। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो वीआईपी पार्टी के तरफ से नीलाभ जी हैं। वहीं ओवैसी के पार्टी से जो है वो भी प्रत्याशी मैदान में है। यानी कि चार जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से वहां चुनावी मैदान में रणनीति बनाने में लगी हुई है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, और इनसे हमारा सवाल है कि इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, लेकिन मुकाबला किस प्रकार का होगा? देखिए, ये जो सीट था, इस सीट पर जो सीटिंग विधायक थे वो अति पिछड़ा समाज से थे और अति पिछड़ा समाज से होने के बावजूद राजद के खाते में ये सीट थी। और राजद के खाते में सीट होने के बाद राजद ने इस सीट को त्याग दिया, या कहा जाए कि दान के रूप में दिया इसको, जदयू को। अब परिस्थिति ये आ गई कि राजद ने ऐसा, इससे पहले भी हमने कहा है कि राजद ने ऐसा इसलिए किया चूँकि वो अति पिछड़ा को टिकट दिए थे, वहाँ से विन किए हुए थे अति पिछड़े अनिल साहनी जी। अब परिस्थिति आ गई कि फिर अगर वो अति पिछड़ा का टिकट काट के दूसरे को देते तो फिर एक सवाल खड़ा होता, तो उन्होंने वो सीट ही त्याग दिया। तो कहा कि अब जदयू जो निर्णय ले, तो ठीक है, जदयू ने निर्णय लिया अपना, वो जो है कुशवाहा समाज, लव कुश की बात करते हैं, लव कुश की राजनीति साधने के लिए उन्होंने दिया है। तो अब दूसरी तरफ अब चले आए तो इधर भारतीय जनता पार्टी बनिए की पार्टी के नाम पर जानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी बनिए की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनिया को दिया। अब ओवैसी साहब जो है मुस्लिम समाज का प्रत्याशी उतारे, लेकिन सवाल यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर एक दल और जो वहाँ चुनाव लड़ रही है, जो वीआईपी पार्टी है, उसने, वो तो अति पिछड़े की राजनीति करने की बात कहती है, अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, साहनी समाज के लोग, उसके उत्थान की बात करती है। लेकिन वहाँ पर वो भी जो है एक अति पिछड़ा समाज को जो है वहाँ पर वो भी तरजीह नहीं दिए और भूमियार समाज को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब मिलके अति पिछड़ा समाज के ही हक की हक मारी हुई। हम, जबकि मुकेश सहनी जी बराबर कहे थे कि अति पिछड़ा समाज को टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन वो खुद ही अति पिछड़ा समाज को टिकट नहीं दिए। तो ये सब सवाल को देखने से लगता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़े समाज के हकमारी हुई है, और उसका आज कोई भी अगर एक कैंडिडेट देता अपना तो जितने का एक भरोसा होता, लेकिन किसी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा। ये चार दल में किसी ने कैंडिडेट नहीं होना। हाँ, जबकि तीन दल ने अपने अपने जो समीकरण के जो लोग थे उनको टिकट दिया। जदयू ने, फिर ओवैसी साहब ने, और भारतीय जनता पार्टी ने बनिया को टिकट दिया, तो दिया। लेकिन ये पार्टी जो है, चौथी पार्टी मुकेश सहनी जी की पार्टी, उसने तो अति पिछड़ा समाज को पूछा तक नहीं। तो आखिर अति पिछड़ा की राजनीति करके, अति पिछड़ा से वोट ले करके और उसकी बात करके, उसके उत्थान की बात करके आखिर अति पिछड़ा के हक को मारना, ये मेरे नज़र में उचित नहीं है। इसलिए अति पिछड़ा समाज इस बार अपने खुद निर्णय लेगा कि मुझे क्या करना है। एक सवाल यह भी है कि बिहार में जब भी अगर जाति की बात आती है तो लोग अति पिछड़ों की बात सबसे पहले करते हैं, और इसी के आड़ में लोग राजनीति भी करते हैं। अगर इस बार जो चुनाव हो रहा है कोढ़नी विधानसभा सीट पर, तो क्या आपको लगता है कि अति पिछड़ों की सहानुभूति किसको मिलने वाली है? देखिए, अति पिछड़ा समाज को एक तो चैलेंज है कि नीतीश जी कहते थे अति पिछड़ा मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी कहती है मेरे साथ है। तो ये तो देखने का समय आ गया ना कि आखिर अति पिछड़ा समाज किसे वोट देता है, और जिसे वोट देगा वही जीतेंगे। जो जीत गए समझिए अति पिछड़ा समाज उनके साथ है। इसलिए मेरा कहना है कि अति पिछड़ा समाज का वोट जिधर भी जाता है उधर ही जीतती है और सरकार बनती है। आपके अनुभव के अनुसार मतलब क्या लगता है
कौन है वहां पे नहीं, बाजी? अनुभव नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अति पिछड़ा समाज का दावा करती है और नीतीश जी भी दावा करते हैं कि अति पिछड़ा समाज मेरे साथ है। ये तो इस चुनाव में 2025 में क्या होने जा रहा है और 24 में क्या होने जा रहा है, ये चुनाव इस बार अति पिछड़ा समाज किधर वोट देती है और अति पिछड़ा समाज जिधर देगी वही पार्टी जीतेगी, ये भी निश्चित है। इसलिए ये डिसाइडिंग वोट जो है, डिसाइडिंग वोट अति पिछड़ा का, ये जिधर जाएगी आप समझिए कि जो जीत गए उधर ही अति पिछड़ा का एक वोट सवाल गया। यह भी है कि बिहार में जब एनडीए की सरकार थी उस दौरान जदयू और बीजेपी और वीआईपी तीनों एक साथ गठबंधन में था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहला बार देखा जाएगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद जदयू चुनाव लड़ रही है। हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, भविष्य में है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जदयू और बीजेपी का जो मुकाबला है वो किस तरह का होगा? लगता है कि दिलचस्प होने वाला है? निश्चित ये मुकाबला दिलचस्प ही नहीं, ये मुकाबला ये बताएगा कि 2024 और 25 में क्या होने वाला है और किसका। जैसे नेताओं ने तो पार्टियां मिला ली, नेताओं ने तो दिल मिला लिया, लेकिन जो जनता है वो उस दिल मिलाई है कि नहीं मिलाई है, ये भी देखने को इस बार मिलेगा। और यही परिणाम जो इस बार आएगा वो आगे 24 और 25 में परिलक्षित आपने होगा। बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि दो नेताओं का जो मिलन था वो तो जनता देख ली, समझ ली, लेकिन जनता का जो दिल था वो किसके ऊपर आसक्त होता है ये तो समय तय करेगा। हाँ, निश्चित ये समय तय करेगा और ये आने वाले 24-25 के परिणाम को आज ही एक आईना के रूप में दिखाएगा कि क्या होने वाला है। बस यही कहना है। तो ये थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि दो नेताओं का मिलन दिल से तो हो गया, लेकिन जनता का मिलन हुआ है या नहीं यह तो समय बताएगा। इन्होंने यह भी बातें कहा कि 2024 और 25 का जो चुनाव है वो चुनाव इस परिणाम के बाद जो है वो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। हालांकि एनडीए से अलग होने के बाद जदयू पहला बार बीजेपी के साथ दो हाथ करने के लिए मैदान में है। परिणाम क्या होगा वो सबको इंतजार है और यह जो लड़ाई है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।